आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए से लेसन नंबर 2 और पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए, आज का बड़ा जबरदस्त लेसन होने वाला है, इसकी तरफ हम चलते हैं। लेसन नंबर 2 पे पहुंच गए हैं हम, तो चलें अब जरा जवाब यहाँ देना है आपने। चैट बॉक्स में मैंने वॉइस बंद की है, तो आप जरा चैट बॉक्स में जवाब दे दें। ABCD में से आपने अपना जवाब देना है। आप किधर हैं? जी, मुझे नजर आ रहे हैं आपके जवाब। जी, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने ए आंसर दिया है। ये तो क्या बात है, 100%। और वैसे तो अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया ना, सारा रिवीजन क्लास हुई है। तो माशाल्लाह, जिन लोगों ने नहीं भी किया तो वो कोशिश करें कि इसको हर लेसन को हर वीकली रिवाइज करें, अपना वर्कबुक का काम पूरा करें, अपने क्विज का काम पूरा करें। क्विज भी काफी लोगों ने किया है, वो भी अभी हम चेक कर लेंगे। तो पिछले इस बात से फिर हम सवाल ले लेते हैं जी। ABCD में आंसर दे देना है आपने। अब आप ट्रेंड है माशाल्लाह, जल्दी जल्दी आपने आंसर दिया करना है। देखते हैं किस किस को पता है। तो वेरी गुड। ब्रदर फहद ने जवाब दे दिया है, सिस्टर कायनात फारूक, सिस्टर जोहा, ब्रदर कैसर। तो डी आंसर है जी। 6 मकासद हमने इंट्रोडक्शन लेसन में पढ़े थे। तो आऊजू क्या तर्जुमा पढ़ा था हमने? जी, तो आऊजू का तर्जुमा देखते हैं जी। बहुत सोने, कोई ये कह रहा है, कोई बी कह रहा है। ज्यादातर लोग बी कह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है जी। इसका बी आंसर है और इसका डी भी आंसर है। तो डी कैसे है ये इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये इशारा आपने याद रखना है। इसके इशारे का मतलब है कि हम आगे पढ़ेंगे, इसको इसी कोर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। मिन का मतलब आपको पता है, से। आगे चलते हैं। और अल्लाह दी अल्लाह में बिल कलम। तो ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आपको याद दिलानी है कि अपने तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लें। कॉपी पेंसिल नोट्स, अगर आपने कोई चीज़ नोट करनी हो तो चीज़ों को नोट करने के लिए रेडी रहा करें। तो जैसे दुनिया के कामों के लिए हम सारे वसाइल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अल्लाह की किताब को सीखने के लिए भी हमें अपनी सारी सलाहियतें और सारे रिसोर्सेज जो अल्लाह ने नेमतें हमें दी हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ताकि जो है ना, कोई हमारी तरफ से कमी ना रह जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो कोशिश क्या है हमारे ज़िम्मे? अगर हम कोशिश भी ना करें और फिर हम कहें कि बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आई, तो फिर ये तो फिर लेम एक्सक्यूजेस हैं। तो आज के सबक पे चलते हैं। आज का सबक बड़ा जबरदस्त है, हर लेसन की तरह। आज हम सूरह अल फातिहा जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसकी 3 एक आयत हम करेंगे, और ग्रामर पार्ट के अंदर हम जमा बनाना सीख जाएंगे आज, मुजक्कर की। तो नकाते तालीम और शौक की भी एक बात हम इंशाल्लाह करेंगे। और आज के लेसन में आप 15 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 1390 बार आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के लेसन के बाद आप पहुंच चुके होंगे 8,500 से ज्यादा अल्फाज की बैटरी के ऊपर। ये बैटरी आपको शो की जा रही है। ये बैटरी देखें ऊपर, 78,000 तक है। तो ये कुरान के टोटल अल्फाज हैं। तो आज के लेसन नंबर 2 के बाद आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी 8,500 से ज्यादा। और इस कोर्स के दौरान हम इसको इंशाल्लाह 50% से ज्यादा चार्ज कर चुके होंगे सिर्फ 20 लेसन के बाद, जो कि 40,000 से ज्यादा होगा इंशाल्लाह। और हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इसको इंशाल्लाह 78,000 तक पहुंचाएंगे, जैसे हम अपने मोबाइल रोज चार्ज करते हैं। तो आगे चलते हैं जी तारुफ की तरफ। सूरह अल फातिहा कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है, इतनी ही अहम है कि अब देखें कि नमाज हम पढ़ते हैं तो हर रकत के अंदर जो है हम इसको पढ़ते हैं, और इसके बगैर जो है वो फिर नमाज नहीं होती। तो दिन में कितनी दफा हम फिर पढ़ते हैं, इस पे हम गौर करें। और इतनी दफा पढ़ के भी अगर हमें इसका मतलब नहीं पता, इसका मफहूम नहीं पता, तो ये एक अलमिया है। तो इसी की कोशिश के लिए हम जो है अपने इस कोर्स में हम हैं कि हम इन चीज़ों को समझें, अरबिक को कुछ समझने की कोशिश करें, और इसको हम लिंक करेंगे इस अरबी को कुरान मजीद के साथ।
जब इसको हम समझ जाएंगे तो इसी नमाज के अंदर 232 अल्फाज ऐसे हैं जो हम ग्रेजुअली लेसन नंबर 20 तक समझ चुके होंगे। और ये ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 41,111 दफा आए हुए हैं, जो कि 50% से भी ज्यादा है। तो कितनी जबरदस्त बात। तो आगे चलते हैं, देखें ये है तावुज। तावुज और बिस्मिल्लाह, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सूरह अल फातिहा। जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे तो सिर्फ इतनी सी जगह के अंदर 9,000 अल्फाज हम कुरान मजीद के सीख चुके होंगे। देखें आज के लेसन के बाद ही आप 8,500 पे पहुंच जाएंगे। और ये एक सैंपल है एक कुरान मजीद के पेज का। उसके अंदर ये जो रेड किए हुए हैं ये आपको नजर आ रहे हैं कि ये वो अल्फाज होंगे जो हम सीख चुके होंगे, और 9,000 दफा कुरान मजीद में इसके वर्ड्स आए हैं। तो अगर आप याद करें इंट्रोडक्शन लेसन, तो हमने आपको कहा था कि जो मदनी मुसहफ है कुरान मजीद, उसके 600 अल्फा पेजेस हैं, और हर पेज की 15 लाइनें हैं। तो टोटल लाइनें कितनी होंगी बताएंगे जरा चैट बॉक्स में। अगर 600 सफ़े हों और हर पेज पे 15 लाइनें हों तो टोटल लाइंस कितनी होंगी। जी जनाब, ब्रदर फाद कह रहे हैं 9,000। जबरदस्त, सबसे पहले आपने जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक बताया। तो इसका मतलब है कि 9,000 अल्फाज का मतलब यह है कि हर लाइन में एक वर्ड। तो आप सूरह अल फातिहा, बिस्मिल्लाह, आऊज़ बिल्लाह को अगर समझ लें तो हर लाइन का एक वर्ड तो आपको यहां से ही पता चल जाता है। तो सिस्टर मोना कह रही है जी 1.5 लाख, तो 1.5 लाख नहीं है। ठीक है, 9,000 जवाब है। तो आगे चलते हैं। अब हम एक दफा जो है सूरह अल फातिहा की तिलावत सुनेंगे। और अभी हम इस स्टेज पे हैं कि अभी हमने सूरह अल फातिहा जो है वो अभी शुरू नहीं की। तो ये मैं तिलावत आपको यहाँ पे एक दफा सुनाऊंगा, उसके बाद हम जब एक दो लेसन के अंदर सूरह अल फातिहा मुकम्मल कर चुके होंगे तो तब हमें सारा पता चल चुका होगा इंशाल्लाह। तो फिर आपको दोबारा तिलावत सुनाई जाएगी और फिर आपने इसको फील करना है कि अब आपको क्या डिफरेंस फील होता है। तो एक तो आज का डिफरेंस होगा। तो चलिए इसको हम जो है अभी आपको सुनवाते हैं, सुनी है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम वर्ड बाय वर्ड इस पे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। तो बिस्मी के हम देखते हैं कि दो टुकड़े हैं बेसिकली, बी और इस्म। बी जो है वो हमने इसका तर्जमा याद रखना है कि बी का मतलब से होता है, और इस्म तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अस्माउल हुस्ना। ठीक है, तो अल्लाह के बेहतरीन जो है वो नाम जो है उसके बारे में हम कहते हैं, तो इसम नाम को कहते हैं। तो नाम से, और का या की भी इसका मतलब होता है बी का। तो वो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो इसका मतलब चेंज भी होता है। तो से आपने याद रखना है इसको। अल्लाह का मतलब अल्लाह, इसम का जमा अस्मा होता है। ठीक है, जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं। अर्रहमान। अर्रहमान का मतलब है कि जो बहुत मेहरबान हो। ये इस तरह के वर्ड्स हैं जिसके अंदर शिद्दत पाई जाती है। ठीक है, तो इस ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे वालदा का प्यार होता है, तो या वालदैन, वालिद साहब का प्यार होता है। वालिद साहब आप देखें बजाते वैसे एक लगता है जैसे ज्यादा रोब होता है, लेकिन उनका एक अपनी तरह की एक मोहब्बत और प्यार होता है, लेकिन कुछ चीजों को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस रहमान के पीछे जो है ना वो शिद्दत छुपी हुई है। जैसे गस्बान लिखा हुआ है, तो गस्बान का मतलब है शदीद गुस्सा में। उसकी शिद्दत जो है आप बयान नहीं कर सकते। तो रहमान का मतलब वैसे मतलब लिखेंगे तो वो तो बहुत मेहरबान हो, लेकिन इसके पीछे शिद्दत है कि शिद्दत से मेहरबान, खाली मेहरबान नहीं। ठीक है, पुरजोश, इंटेंसली मर्सीफुल। तो ये इसका मीनिंग होगा। इसी तरह आगे चलते हैं। अर रहीम। तो आप में से मुझे कोई बता दे जरा, चले साथ साथ हम पिछले क्वेश्चंस के कुछ सवाल भी जहन में आते हैं तो वो भी साथ साथ आपसे पूछते रहना चाहिए, ताकि आप इस हवाले से भी जरा फ्रेश रहे ना। तो मुझे कोई बताएगा अलिफ लाम लगा हो तो क्या मतलब होता है। जी, अलिफ लाम। वेरी गुड, खास, एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अलिफ लाम लग जाए तो ये इसम हो जाता है या नहीं होता। इसम की निशानियों में से भी है। बिल्कुल ठीक है, सिस्टर कायनात कह रही हैं जी बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है जी, आपको याद है, जबरदस्त। अभी चैट बॉक्स में जवाब दें, फिर इंशाल्लाह अभी आपके माइक भी हम ओपन करेंगे जब
आपसे क्वेश्चन आंसर डिटेल में हम करेंगे। तो देखें ये अलिफ लाम लगा हुआ है, जहां जहां अलिफ लाम लगा हुआ है ये आप समझते जाएं कि ये इसम भी है और ये टोटल के मीनिंग में भी आ रहा है, ठीक है, और स्पेसिफिक के मीनिंग में भी आता है, दो मतलब होते हैं इसके, ठीक है। तो इसी तरह अर रहीम, अर रहीम का मतलब है रहम करने वाला। जिस तरह रहमान के अंदर शिद्दत है, इसी तरह रहीम जो है ये ऐसे वर्ड्स हैं अरबी के जिनके अंदर तसलसल पाया जाता है। ये ऐसी, मैंने आपको बताया था कि इसम एक ऐसी चीज होती है अरबी के ग्रामर के अंदर जिसके अंदर हम उर्दू में तो कहते हैं ना इसम के नाम चीज जगह को हम कहते हैं इसम, लेकिन अरबी में सिफ्त को भी इसम कहते हैं। तो ये रहमान होना एक सिफ्त है, इसी तरह रहीम होना भी एक सिफ्त है, तो ये इसम भी है नो डाउट। तो ये एक ऐसा इसम है कि जिसके अंदर तसलसल पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जमील नाम होता है, तो जमील का मतलब होता है खूबसूरत। अब वो ऐसा खूबसूरत नहीं होता कि जो कल बदसूरत था और आज वो खूबसूरत हो, वो शुरू से ही खूबसूरत है, ठीक है। तो इसी तरह करीम, जैसे अल्लाह की जात करीम है, और जिसी तरह अगर किसी बंदे का नाम हम करीम रखते हैं तो वो करीम का मतलब ऐसे अच्छे अखलाक वाला होता है। तो वो अच्छे अखलाक वाला ऐसा नहीं होता कि वो कल परसों गालियां दे रहा हो किसी को या बद अखलाकी कर रहा हो, ठीक है। तो वो एक तसलसल की चीज को कहा जाता है। तो इस चीज को आप समझें कि रहमान जो है, हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो इसका तर्जुमा हुआ कि हम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं जो कि शिद्दत से मेहरबान भी है और मुसलसल रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेंगे, और हमेशा से ही वो मेहरबान है, हमेशा से ही मुसलसल वो रहम करने वाला है, शिद्दत से मेहरबान भी है और मुसलसल रहम करने वाला है। तो कितनी बड़ी भाई ये बात है। तो इसकी गहराई को समझे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को। तो मुसलसल रहम करने वाला, कंटिन्यूसली मर्सीफुल। अब रहमत के जोश को तसलसल से जरब दीजिए, जैसे मुसलसल बारिश हो रही हो बहुत तेज। तो एक कैसी कैफियत होती है कि सुबह से अगर बारिश लगी हो शाम तक और बहुत तेज भी हो रही हो और लगातार भी हो रही हो, तो कैसी सिचुएशन होती है। तो अल्लाह की रहमत इस तरह जो है वो बरस रही है। तो उसके नाम से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि जब हम सूरह फातिहा एंड कर लेंगे तो तावुज़ बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा इसको एंड करने तक हमने कितनी आदात सीख लेनी है, किसी को याद है? जी, वेरी गुड। सिस्टर जोहा ने बताया 12, सिस्टर राफिया मुदस्सर 12, बिल्कुल ठीक है। अभी तक हमने कितनी आदात सीख ली पिछले लेसन में? 1, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी थी वो? सेफ्टी फर्स्ट, आऊज बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी आपकी आवाज कट रही है, तो ये आपके नेट का इशू होगा, ठीक है। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है, तो इसकी फिक्र ना करें, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो एक आदत हमने सीखी है, तो तसव्वुर एहसास के साथ यहाँ हमने आज दूसरी आदत भी सीख लेनी है अभी, कि हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह हमें पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ सवाक देखते हैं कि तसव्वुर एहसास के साथ कि रहमत वाला जो हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। कैसी रहमत है, अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए, जिसने हमें पैदा किया, तमाम नेमतें दी हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, जमीन आसमान, खाने पीने की अशिया, ये सारी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो यहाँ से हमने दूसरी आदत सीखी कि पहली तावुज़ थी, क्या कि सेफ्टी फर्स्ट, और ये कामयाब इंसान की आते हैं, और हम हर बंदा कामयाब होना चाहता है दुनिया के अंदर। तो कामयाब बंदे के अंदर ये 12 आदतें तो हमें यहाँ से ही पता चल जानी चाहिए। और जिसमें से ये दूसरी आदत अब हम सीखने लगे हैं कि हर काम से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना, ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है। तो दो आदतें हो गई, पहली सेफ्टी फर्स्ट, आऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तरह पढ़ भी लें, और दूसरी आदत क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिल्कुल ठीक है। तो हर काम से पहले जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़िए, ठीक है, और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखिए कि रहमान और रहीम आपके साथ है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। हम अल्लाह की जितनी सिफात पे गौर करेंगे और यकीन करेंगे उतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का ज्यादा असर होगा, ठीक है, उतनी ही मोहब्बत पैदा होगी। तो खुशी के मौका पर हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, और आजमाइश के मौका पर भी हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए, और पॉजिटिव गुमान रखना चाहिए कि ये जो मेरे पे आजमाइश आई है इसमें मेरी ही कोई भलाई होगी, ठीक हो गया। तो तीसरी आदत यहाँ से हम सीखेंगे क्या, कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत गुमान रखना है। तो हदीस का मफहूम भी है कि इंसान जो है वो जैसा गुमान रखता है अल्लाह ताला उसके साथ वैसे ही मामला करता है, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है, अल्लाह ताला के बारे में। तो ये तीसरी आदत होगी। पहली आदत क्या है, आउज़ बिल्लाह,
दूसरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हर काम से पहले, तीसरी क्या कि अल्लाह के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, मुस्बत गुमान रखना है। तो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के बड़े फायदे हैं, मसलन जिंदगी में सुकून, खुशी, कामयाबी, सेहत, इत्मीनान, बेहतर ताल्लुकात, ठीक है, ये सारे। और वैसे भी हमको जो मगरबी तहजीब है ना, कितना पॉजिटिव थिंकिंग का सबक देती है, तो उससे ये कितना ज्यादा बेहतर है कि अल्लाह के बारे में जब आप मुस्बत गुमान रखेंगे तो उसी तरह का मामला अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं। तो अल्लाह इसको जरा पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला। रहमान का मतलब यहाँ पे क्या है, शिद्दत से मेहरबान, और रहीम का मतलब क्या है, मुसलसल रहम करने वाला। तो आगे चलते हैं जी, रहीम का मतलब बताइए जी जनाब, अब आपका टेस्ट आ गया। जी वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। कि ब्रदर हामिद जो है वो ग्रुप में कह रहे हैं कि जी नहव में इसम की 11 अलामात बयान की गई हैं। जी आलिम साहब, इंशाल्लाह जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इसकी कितनी है, लेकिन अभी हमारा वो लेवल नहीं आया ना, अभी तो हम कच्ची क्लास में हैं। आपको ये चीजें पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता मेरे जैसे, और हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, तो जब हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली इन चीजों को भी सीख लेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे। तो तब तक आप भी थोड़ा सा जो है वो जितना हम कर रहे हैं उतनी ही उसमें रहें, ताकि बाकियों के लिए परेशानी ना बने। तो इस क्योंकि ये कोर्स इतना आसान किया हुआ है कि मेरे जैसा बंदा इस कोर्स को कर सकता है, एक आम बंदा कोर्स को कर सकता है। लेकिन अगर हम इतनी मुश्किल बातें करेंगे तो फिर तो आधे बंदे कहेंगे पता नहीं ये कितना मुश्किल है। तो अभी तक हमने कोई ग्रुप में मुश्किल बात की है जी? अभी क्लास में जरा ग्रुप में जरा चैट बॉक्स में जवाब दे। अभी तक कोई ऐसी मुश्किल बात हमने की हो, सर्फ की, नहव की? मैंने तो अभी बताया भी नहीं इनको सर्फ और नहव क्या होती है, इनको पता भी नहीं है। तो ये इंशाल्लाह जब आप QC 4 में पहुंचेंगे ना, लेवल 4 में, अभी आप QC 1 में हैं, लेवल 1 में, तो लेवल 1 की ये बात ही नहीं है, ये QC 4 की बात है। आप डायरेक्ट QC 4 की बात कर रहे हैं। तो अभी आप लेवल 1 को सीखें, फिर इंशाल्लाह 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे, फिर वहां सर्फ की बात भी होगी, नाव की बात भी होगी। और तब करते हम अच्छे भी लगेंगे क्योंकि हम लेवल 1 2 3 कर चुके होंगे। ठीक है जी। तो रहीम का मतलब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जी, मुसलसल रहम करने वाला। और अर्रहमान अर्रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं जी, क्या? पॉजिटिव थिंकिंग की। ये भी बात हुई थी जी। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा, कैसे महसूस होगा? जी जी वेरी गुड वेरी गुड। तो सी से बिल्कुल ठीक है, जितना हम इल्म हासिल करेंगे ना उतना हमें बेहतर जो है वो हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने सी जवाब दिया। जी कौन सा फिक्रा जी? हमें पॉजिटिव थिंकिंग को सोचना, हमें कैसे याद आएगा कि इससे हमने ये आदत सीखी है पॉजिटिव थिंकिंग वाली? जी वेरी गुड वेरी गुड, डी आंसर है, अर्रहमान अर्रहीम। उसके मतलब पे ही गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला, यहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ठीक है जी। तो दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक से ज्यादा जवाब होगा। डी आंसर तो नहीं? जी बी एंड सी कह रही हैं, और ABC भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग भी, बिल्कुल ABC है, डी तो नहीं है। ठीक है जी, वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव क्लास है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सारे, लगता है आपको समझ आ रही है। समझ आ रही है आपको? कोई हैंड रेज कर दें जरा, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, ये ना हो मैं अकेले ही बोलता रहा। जी वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से होता है। तो अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी लेना है कि अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है। तो चलें सूरह अल फातिहा स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लफ्जी तर्जुमा है कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहां। बेशक। अब मुझे आप थोड़ा सा हम सवाल भी करते जाए ना साथ साथ, हमने जो जो चीजें कर ली होंगी हम साथ साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब मुझे बताएं, अल्हम्दु इसम है या नहीं है? यस और नो। और आपने गौर भी करना है कि ये किस वजह से इसम है। सिस्टर कायनात कह रही है नहीं है जी। विस्मा कह रही है जी है। ब्रदर फहद कह रहे हैं यस।
बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको इसम की एक निशानी बताई थी कि जब भी अलिफ लाम लगा होगा, बिल्कुल ठीक है, सही बताया ब्रदर उमैर ने, कि अलिफ लाम जब लगा हुआ है तो अंडरस्टूड है ये इसम है। ठीक है जी। तो अलिफ लाम लगा हुआ है ना अलहम्दु, तो इसी जुमले के अंदर अल आलमीन, इसके साथ भी अलिफ लाम लगा हुआ है, ये भी इसम होगा। यस और नो? वेरी गुड सिस्टर कायनात कह रही है जी यस, अब समझ आ गई लगता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी इसम है, बिल्कुल ठीक है। तो जब अलिफ लाम लगेगा तो इसका मतलब भी उसी तरह आपने सोच लेना है कि ये टोटल या खास के मीनिंग में है और ये इसम भी है ग्रामर के रूल्स में। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अब वर्ड बाय वर्ड पे चलते हैं। अल्हम्दु, अल्हम्दु के ये दो मतलब हैं, तमाम तारीफें और शुक्र। ठीक है जी। तो तारीफ भी और शुक्र भी, इसीलिए जब हम कहते हैं ना जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है, तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह की जात के लिए है, हमारी कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि तारीफ के काबिल एक ही जात है, अल्लाह की जात, और शुक्र भी उसी का अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दु, आगे चलें जी। लिल्लाही, लिल्लाही के देखें दो टुकड़े हैं, एक लाम इसके शुरू में लगी हुई है और एक साथ अल्लाह है, तो ये हो गया लिल्लाह। जब लाम लगेगी इस तरह, तो इसका मतलब लिए हो जाएगा। ठीक है। अल्लाह भी अलिफ लाम लगी हुई है, ये भी इसम है, वैसे भी नाम है तो अल्लाह भी इसम है। तो इसम के साथ जब इस तरह लाम लग जाती है, लाम के ऊपर जबर या जेर, तो इस दोनों का मतलब लिए हो जाता है। लाम के और भी मतलब होते हैं, लेकिन इसको हम आगे सीखेंगे जब हम कोर्स के अगले लेसन में चलेंगे इंशाल्लाह, तो वहां इसका मतलब चेंज भी हो जाता है। लेकिन अभी के लिए आप यही याद रखें कि लाम को आपने कैसे याद रख लें, लिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह में आपने पढ़ लिया कि तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए हैं जी, अल्लाह के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लाम याद रहेगा कि लाम का मतलब लिए होता है। ठीक हो गया जी। आगे रब, रब कहते हैं जी पालने वाले को। ठीक है, जर्रे जर्रे को, करोड़ों खुलियों को, हमारे अंदर कितने करोड़ों खुलियां हैं, फिर हमारे अंदर कितने जिस्म के अंदर अज़ा हैं, दिल चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है, हम सो जाते हैं दिल फिर भी चल रहा होता है, हम सांस लेते हैं तो दिल फिर भी जो है हमारे फेफड़े काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन का सिलसिला, अभी कोविड आया था तो देखें कितने लोगों को प्रॉब्लम बनी थी, कितने लोगों की डेथ हो गई थी, तो पता चला कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, जो हम फ्री में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा रब है, और कैसा रब है, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चलते हैं जी हम, आगे आगे जी। आलम्स की जमा होती है आलमीन। अब ये आलमीन कैसे बना, ये आज के ग्रामर के लेसन के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे जमा बनानी। ठीक है। तो जैसे आलम इंसान, आलम हैवानात। ठीक है। तो ये जहानों के बारे में बात होती है। तो तमाम, अब तमाम किस वजह से आया, एक तो ये जमा है, वैसे ही या नून लगा हुआ है, तो ये जमा बनाना आज हम सीख लेंगे, और वैसे भी अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये टोटल के मीनिंग में भी आता है। तो मतलब क्या हो गया कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जो रब है तमाम जहां का, बेशक। तो आइए तसव्वुर एहसास के साथ दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग के हवाले से इसको सोचते हैं और इस बात को देखते हैं कि हमद का पहला मायने क्या होता है, तारीफ। तारीफ दिल से करनी हो तो अल्लाह को क्या करें, रब्बुल आलमीन पे गौर करें। कि तो पूरी कायनात पे जब हम गौर करेंगे ना, तो फिर हमें अल्लाह की तख्लीक और ये सारी चीजें, तारीफ और ये शुक्र और ये अल्लाह अकबर, ये सारा कुछ हमारे दिल से निकलेगा। क्योंकि जब हम खलकत पे सारी गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे चीजों को क्रिएट किया है, जबरदस्त क्या जात है वो। खाली आसमान पे ही अगर हम देखें तो हम एक दफा देखते ही रह जाते हैं। तो किस तरह वो हर मखलूक को जो है वो पाल रहा है, और 8-9 अरब तो इंसान ही है। अल्लाह ताला उन लोगों को भी रिस्क दे रहा है, देखें कितनी बड़ी ये बात है कि अल्लाह ताला उन लोगों को भी रिस्क दे रहे हैं जो अल्लाह को ही नहीं मानते। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को भी नहीं मानते, लेकिन अल्लाह फिर भी उन्हें रिस्क दे रहे हैं। तो कैसी गफूर रहीम जात है, और कैसी रहमान और रहीम जात है, और जो हमने अभी पढ़ा भी। ठीक है कि ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो उसको मानती भी नहीं है, फिर भी वो उन्हें रिस्क दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात। तो इस तरह हमें तारीफ करनी चाहिए। यहां से आदत नंबर 4 हम सीखेंगे कि जितना हम इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह की तारीफ उतनी ही हमारे दिल से निकलेगी। तो खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। तो चलें, 4 हो गई हैं आदतें। पहली क्या, सेफ्टी फर्स्ट। दूसरी आदत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि हर काम को बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू करना। तीसरी आदत हमने क्या सीखी, पॉजिटिव थिंकिंग। कहाँ से सीखी, रहमान और रहीम से। ठीक है।
और चौथी आदत रब्बुल आलमीन से हमें याद आएगी, कि इस वर्ड से याद आएगी कि रब्बुल आलमीन से हमें याद आनी चाहिए कि अच्छा हाँ, यहाँ से ही हमने आदत सीखी कि खूब इल्म हासिल कीजिए तमाम जहानों के बारे में, अल्लाह की सारी मखलूक के बारे में। जितना इल्म हासिल करेंगे उतना दिल से तारीफ निकलेगी इंशाअल्लाह। तो आगे चलते हैं जी। हम का दूसरा मायने शुक्र है। तो आदत नंबर 5 जो है वो हम यहाँ से सीखेंगे। तो एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। जी, तो हम का दूसरा मायने क्या है जी? शुक्र का। अच्छा, अगर आपकी क्लास में कई दफा डिस्टरबेंस बनती है ये जूम की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट के भी आपको पता है कि मसाइल कुछ हैं, तो उसका हल ये होता है कि आप एक दफा लीव करें ग्रुप क्लास को, और उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो ये मसाइल कई दफा फिर खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये भी इसका एक हल है। तो चले, मैंने आपको साथ साथ ये भी एक टिप भी दे दिया फ्री में। तो आदत नंबर 5, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा करना। ठीक है, अल्हम्दु से हमें दो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि अल्हम्दु का मायने ही क्या है? तारीफ और शुक्र। तो पहली चीज, तारीफ कैसे निकलेगी? जितना इल्म हासिल करेंगे उतना बेहतर तारीफ निकलेगी। इल्म चाहे दुनियावी हो चाहे आखिरी हो, सारा कुछ अल्लाह का ही पैदा किया हो। ठीक है जी। तो इसी तरह शुक्र, शुक्र के हवाले से भी हमें आदत सीखनी चाहिए कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए मैक्सिमम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो 5 आदात हो गई हैं, तो मैंने आपसे सुननी भी है अभी। देखते हैं किसको याद होती है कि 5 कौन कौन सी आदात हमने सीखी है। तो तसव्वुर सास के साथ अगर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। बेशक अल्हम्दु के क्या मायने पड़े जी? हमने दो मायने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, तमाम तारीफें और शुक्र। वलिल्लाही, अब मुझे बताएं इसके टुकड़े कितने हैं? सवाल पे गौर करें। मैंने सवाल किया है कि इसके टुकड़े कितने हैं। जी, जबरदस्त। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। देखें, एक तो हो गया वाव, और लिल्लाही अभी आपने पढ़ा है, उसके दो टुकड़े हैं, एक लाम और एक अल्लाह। तो तीन हो गए ना। ठीक है, अब इसका मतलब बताएं। वाव आप पढ़ चुके हैं, वाव का मतलब और होता है, और लिल्लाही आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह के लिए, और अल्लाह के लिए हो गया। इस तरह ही हमने तर्जुमा करना है। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, कितनी बातें सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जी वेरी गुड, वेरी गुड। सही जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह सारे, मेजोरिटी सही जवाब दे रहे हैं। ठीक हो गए। आगे चलें जी। जी, अर्रहमान अर्रहीम अभी हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम में, तो इसको दोबारा से तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो रहमत का मतलब है क्या? मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना, इसकी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, देखिए अल्लाह किस तरह मुसलसल हम पे रहम कर रहा है। सिर्फ एक मिसाल लीजिए कि मौसमों को लाने के लिए अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम बनाया है, कि जमीन को सूरज के अतराफ जो है वो घुमा रहे हैं, और 30 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार है जमीन की। ठीक है, और इतनी स्पीड से हम चल रहे हैं, लेकिन हमें पता कभी भी नहीं चला। ना कभी ब्रेक लगी है, ना कभी कोई झटका लगा है। ठीक है, कैसा जबरदस्त जो है वो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है। और अगर ये मूवमेंट ना हो, तो ये सारे मौसम, ये फिजाएं, ये कुछ भी ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज इस वक्त या इस नमाज के बाद जब आपने अपने ऑफिस में, अपने माहौल में, हर जगह रहम करने का जो है वो माहौल बनाइए। ठीक है, और यहाँ से आदत नंबर 6 सीखिए, क्या? कि रहम करने वाला हूं। कि रहम करने वाली आदत जो है वो सीखिए, कि लोगों पर रहम करें, क्योंकि जो लोगों पे, दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया। ठीक है, तो 6 आदत हमने सीख ली। आप में से कोई बताएगा जरा? माइक अनम्यूट करते हैं, आपसे हैंड रेज करें जरा, 6 आदात कौन गिनवाएगा तरतीब से? जी, 3 हैंड रेज हो चुके हैं माशाल्लाह। तो सिस्टर तबस्सुम रशीद आप बताएंगी?
हैंड रेस किया आपने, माइक अनम्यूट करें, फिर आपकी आवाज आएगी। जी। जी सर। जी सर, पहली हमने सीखी है कि ताउज सीखा है कि अल्लाह की पनाह में आना, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट जी। ठीक है, दूसरी है दूसरी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के हर काम में अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह को जिक्र शामिल नहीं, करना। हर काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। आगे तीसरी। तीसरी तीसरी हमें अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, ठीक है, चौथी। इससे खुशी का कामयाबी मिलेगी। अ, चौथी। ये तीसरी तसव्वुर है, एहसास और रहीम है के नहीं नहीं माने नहीं, अच्छे तीन हालात। तीन आपने बता दिए हैं। आप चलें चौथी किसी और से पूछते हैं, माइक बंद कर लें आप। कर चौथी देती हूँ। बता दें जी। अपना सिस्टर, चले ब्रदर किसी से पूछते हैं, मोहम्मद हुसैन आप बताएं चौथी। सर, चौथी है, खूब इल्म हासिल कीजिए कि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। बेहतरीन, जबरदस्त। पांचवी। और पांचवी है, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र करना। ठीक हो गया। छठी। और सिक्स्थ सर। ये अभी सामने लिखी हुई है आप। जी। अ, रहीम, दूसरों पर रहम करना। दूसरों पर रहम करना जी, और उनके बिल्कुल ठीक मोहब्बत है। तो का देखें, साथ ये ख्याल छह रखना। आदतें आपने जी। जुबानी आपको याद होनी चाहिए, और ये आदतों का मतलब है हमारे अमल में आए। रट्टा नहीं लगाना हमें, अमल करना है इनके ऊपर। ठीक है। तो ये छह आदतें, हम कामयाब इंसान बन सकते हैं अगर ये छह आदतें अभी तक हमने सीख ली हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। इसका आंसर बता दें ABCD में, चैट बॉक्स में। हैंड रेज आपके थक जाएंगे, इनको अब नीचे कर लें। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। तो ये हमारा पार्ट A कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। इस अव्वल नमाज के जरिए पार्ट B लेसन नंबर 2 में हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रामर पार्ट इतना जबरदस्त होता है कि ये जैसे गेयर्स मैंने आपको बताया था, ये गरारियां बनी हुई हैं सामने। ये जितना ग्रामर पार्ट को आप सीखेंगे बेहतर तरीके से, उतना आप जल्दी कुरान मजीद को सीखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपने इंटरेस्ट लेना है, और ये वैसे भी इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, आपने देखा ही है। तो आप में से कितनों ने क्विज कर लिया है, जरा हैंड रेज करके बता दें। क्विज आया था आपको लेसन नंबर 1 2 का, सॉरी, इंट्रोडक्शन एंड 2 का। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया या कोई बाद में ग्रुप में एंटर हुए हैं, तो वो इसको उनको कर लेना चाहिए था। देखें, ये तो गलत बात है फिर। अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर ये चीजें रह जाएंगी, और फिर इकट्ठी होती रहती हैं। फिर एंड में फिर शैतान कहेगा कि यार अब नहीं होना ये कोर्स, बाद में करें। तो जिनका रहता है उनसे गुजारिश है, उन्होंने आज ही कर लेना है। ठीक है। वो अभी भी ओपन है, ग्रुप में मौजूद है। जिसको कोई चीज ना समझ आए, मुझे पर्सनल मैसेज करके समझ लें इस बात को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जिन्होंने किया है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं, मुझे याद करवाइएगा जरा, क्लास के बाद हम उसको देख भी लेंगे कितने लोगों ने किया। तो उसको आप देखेंगे ना, उसका व्यू स्कोर करके, तो उसमें आपके मिस्टेक्स भी आपको पता चल जाती हैं। तो चलें जी, अब इस सवाल का जवाब दे दें जरा ABCD में चैट बॉक्स में। वेरी गुड, जवाब आ भी गए हैं। वेरी गुड। 1300 बार आए हुए हैं ये वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। आना, आना की जमा बता दें। आना इधर है और इसकी जमा इधर होगी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कई कह रहे हैं जी डी है। डी तो सामने है, वो तो अनता की जमा है। ठीक है। तो इसको जरा देखें। जी बिल्कुल बी जवाब है जिन्होंने बताया है। जी नाहनु का वाहिद, ये वही सवाल आ गया उलट। ठीक है। तो चलें जी, आगे चलते हैं। आज के ग्रामर के लेसन में हम जो है देखेंगे जमा बनाना इंशाल्लाह, और उसको हम TPI के साथ करेंगे। तो चलें TPI हम जरा रिवाइज कर लेते हैं जी। ब्रदर मुश्ताक, आपका कुछ सवाल है? आपका हैंड रेज है, मुश्ताक अहमद। अगर नहीं है तो फिर लोअर कर लें। जी चलें जरा, इसको जरा रिपीट करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो चलिए जरा सारे
कोई आप में से कौन करवाएगा? ब्रदर मुश्ताक, आप करवा लें जरा। माइक जरा अनम्यूट करें, माइक खोलेंगे फिर आवाज आएगी आप। जी, आप बोलें। जी ब्रदर मुश्ताक सुनिए, जी सुनिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलके कीजिए। एक्सीलेंट, इसको आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, करना मकसद जरूरी है। ठीक है, तो जी करना इशारे जरूर करने हैं बस, ये नहीं जी करना कि बिल्कुल। इशारे ही आप छोड़ दें। चलें जी, आगे चलते हैं। यादा, तो चलें यादा कर लेते हैं जरा। ये कौन करवाएगा टेबल? वैसे अभी हमने रिवीजन क्लास भी की थी। जी, हैंड रेज करेंगे जरा। नए लोग भी हाथ रेज करें। ये तो चंद लोग तो ऐसे हैं जो मुझे अब जुबानी याद हो गए हैं कि यही जवाब दे रहे हैं। ये सिस्टर कायनात फारूक, जरा आप इस टेबल को करवा लें। जी कायनात फारूक, माइक अनम्यूट करें। माइक आपका नहीं है ओपन, माइक ओपन करेंगे तो आवाज आएगी जी। सब वो आवाज कट रही थी। मुझे बताया सर आपने। जी जी, टेबल करवा ओके, लें जल्दी जल्दी। हुआ। ओके ओके, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जी एक्सीलेंट, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। ये हम कर चुके हैं प्रैक्टिस, इसको भी हम स्किप करते हैं। आज के लेसन पे चलते हैं जी। आज के लेसन में हम एक नई चीजें कुछ सीखेंगे, हल और नाम। ठीक है, हल का मतलब होता है क्या, और नाम का मतलब होता है हाँ। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, फर्ज करें, तो आपने अपनी अपनी जगह पे मुझे जवाब देना है, आप सबका क्या हाल है? तो आप यही जवाब देंगे, जी जी मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो क्या वाला जो सीन है वो ये हाल की वजह से होता है, और हाँ का जो जवाब होता है वो नाम में आता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अब ये सवाल आ भी गया जो मैंने अभी आपसे उर्दू में किया है, ये वही सवाल है। तो अगर मैं आप सबसे सवाल करूं, तो मुझे अपने चैट बॉक्स में जवाब देना है कि ये ऊपर वाला सवाल करूंगा कि नीचे वाला सवाल करूंगा। जी, फिर कायनात कह रही है जी नीचे वाला, ब्रदर रिजवान कह रहे हैं जी ऊपर वाला, सिस्टर राना मिर्जा ऊपर वाला जी, ऊपर वाला, नीचे वाला। मैंने कहा है आप सब से, आप सब का इशारा ये होता है, आप सब। ऊपर तो लिखा हुआ है अंता, अंता का इशारा होता है ये एक। तो मैंने एक से तो नहीं बात करनी ना, मैंने आप सब से करनी है। जब सबसे करूंगा तो अंतुम आ जाएगा। ठीक है, हाल का मतलब हो गया क्या, अंतुम का मतलब आप सब। ठीक है, क्या आप सब। बी का मतलब हम पढ़ चुके हैं अभी। बी का मतलब क्या पढ़ा है? बिस्मिल्लाह में पढ़ा है, अभी हमने आज ही पढ़ा है। जी, बी का मतलब बिस्मी, क्या मतलब था? से, अल्लाह के नाम से। जो यहाँ पे भी वही मतलब है, से। खैर का मतलब उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, खैर से। तो क्या मतलब हो गया? क्या आप खैर से हैं? ये क्या आप खैरियत से हैं? यही मतलब हो गया ना इसका। तो देखें वही जवाब, हाल का जवाब आ जाएगा नाम। नाम का मतलब होता है हाँ जी। नाहनु का अंता, अंतुम जब होगा तो उसका जवाब नाहनु में आएगा। ये वही है जो हम पहले सीख चुके हैं। और अंता होता है तो उसका जवाब आना में आ जाता है। तो नाहनु आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी हम सब, भी खैर, हम सब खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आगे बोनस आ गया, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो देखें कितना आसान है। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेसन नंबर 20 तक दिखाई जाएगी। अभी हम इसम के पार्ट पे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि इसम कहते हैं नाम या सिफ्त को। ठीक है, और जिस भी वर्ड के आगे अलिफ लाम लगा हो, तो ये पहली निशानी हमने अभी तक सिर्फ सीखी है। बाकी चीजें अभी हमें नहीं पता कि 11 निशानियां होती हैं, ये होता है वो होता है। वो जब आगे पहुंचेंगे फिर पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक हमें यही पता है कि अलिफ लाम जो है जब लगा हो तो वो इसम होता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में भी लगा हुआ है। ठीक है, और इसके एंड पे तनवीन होती है, ये भी आज हम पढ़ लेंगे। और इसकी जमा बनती, बल्कि हम पढ़ चुके हैं।
और वाव नून या नून आ जाएगा, आज में भी हम पढ़ेंगे, जमा बनानी सीख जाएंगे, ठीक है। और जब मोनस पढ़ेंगे तो उसमें अलिफ ता गोल ता वगैरह आ जाती है, तो ये आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इन्हीं लेसन में। और हर्फ फेल जो है वो हम कहते हैं कि जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए। और हर्फ कहते हैं जो लोग चीजों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी बी और ली देखें, यहाँ इसमें लिखा हुआ है, ये आप पढ़ चुके हैं। बी का मतलब से था, ली का मतलब लिए था, लिल्लाही में पढ़ा है आपने। मिन आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ा है। फी हम इस्तेमाल करते हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। इन्ना भी हम इस्तेमाल करते हैं, इन अल्लाह मास साबिरीन, ठीक है जी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये सारे ये क्या है, ये हरूफ है, ठीक है, जो इसम और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसम वाले पोर्शन में हैं। तो आज हम सीखेंगे किताबुन। तनवीन कहते हैं दो पेश, दो जबर या दो जेर, इसको कहते हैं तनवीन। तो कुछ वर्ड्स के एंड पे दो जबर, दो जेर, दो पेश आए होते हैं, ये भी इसम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये खास नहीं होते। खास कब होते हैं, जब इनके शुरू में अलिफ लाम लग जाए। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब अलिफ लाम लगा हो तो वो खास हो जाता है या टोटल हो जाता है, ठीक है। तो किताबुन का मतलब होगा एक किताब, कोई आम किताब। और अगर इसी को हम अल किताब कर देंगे तो ये खास हो जाएगा, ठीक है। अलिफ लाम का मतलब खास हो गया, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ एक रूल आपको जो है वो पता चलेगा, ठीक है। वो क्या है कि जब अलिफ लाम लग जाएगा तो तनवीन जो है वो क्या हो जाती है, वो सिंगुलर हो जाती है। वो फिर डबल नहीं हम इसको कहते हैं, किताबुन नहीं कहेंगे फिर हम इसको, फिर हम इसे अल किताबू पढ़ेंगे। और अगर दो जबरें थी तो फिर एक रह जाएगी, दो पेश होंगी तो वो एक रह जाएगी। अलिफ लाम की वजह से ये चेंजिंग आ जाएगी कि जब अलिफ लाम लगेगी तो उसकी तनवीन जो है वो सिंगुलर रह जाती है, ठीक है। बस ये आपने अभी जहन में रखना है। तो ये खास किताब हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ देखें, आपके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल लगी हुई है। मुस्लिमुन था, तो हमने इस पे अलिफ लाम लगाया तो ये अल मुस्लिमू बन गया। अब इसको हम अल मुस्लिमुन नहीं कहेंगे, अल मुस्लिमू बन जाएगा। मुमिनुन अल मुमिनु बन गया। सालिहुन से अस्सालिहु, काफिरुन से अल काफिरू, मुशरिकुन से अल मुशरिकू। तो सबके सामने हमने अलिफ लाम लगाया है और उसमें चेंजिंग आ गई। ऐसे समझ ले कि जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना जी, नकरा और मारफा। नकरा क्या कहते हैं जी, आम चीज, और मारफा खास, ठीक है, खास बना दिया उसको। अब हम देखते हैं जमा बनाना, कि अभी आज आपने देखे एक पढ़ा भी था आलमीन, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है जी। तो आलमीन के अंदर भी हमने देखे, जैसे ये मुस्लिमीन लिखा हुआ है तो इसमें यानून लगा हुआ है, आलमीन के एंड पे भी यानून लगा हुआ था। तो ये आज हम सीख जाएंगे कि वानून कब लगता है और यानून कब लगता है। देखें मुस्लिमुन है, तो इसके एंड पे जब दो पेश लगे होंगे तो जब इसकी हम जमा बनाते हैं तो इसकी जमा में हम क्या करते हैं कि एंड पे वाव नून लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमुन है तो इसकी जब जमा बनाएंगे तो मुस्लिमून बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था अभी सवाल भी, मन हुम, कि वो सब कौन है, तो आपने जवाब क्या दिया था, हुम मुस्लिमून, कि वो सब मुसलमान है। आप ये भी तो जवाब दे सकते थे ना, हुम मुस्लिमीन, मतलब वही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें जब उसकी सिंगुलर पता होगी कि बना कहाँ से है, तो फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मुस्लिमून होगा या मुस्लिमीन होगा, ठीक है। तो इसके एंड के ऊपर दो जबरें भी आ सकती हैं और दो जेर भी आ सकते हैं। अगर दो जबरें होती तो फिर ये होता मुस्लिमान, और अगर दो जेर होती तो फिर ये होता मुस्लिमिन, मतलब वही है। तो इनकी जमा जब हम बनाते हैं तो इन दोनों की जमा एक ही तरीके से बनेगी, ठीक है, वो होगी मुस्लिमीन, ठीक हो गया। दो तरह की जमा मैंने आपको बता दी कि जब दो पेश लगे होंगे तो मुस्लिमून बन जाएगा, यानी वाउनून का इजाफा करेंगे। और जब जबर या जेर की बात होगी तो फिर मुस्लिमीन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें आपके सामने आ गया, वही चीजें, मुस्लिम हम पढ़ चुके हैं, अब देखें मोमिन लिखा हुआ है, तो मोमिनून भी तो हो सकता है ना। अगर मोमिनून हो तो उसकी जमा क्या होगी, मोमिनून। और अगर जबर या जेर के साथ हो मोमिनान या मोमिनिन तो फिर इसकी जमा क्या बनेगी, मोमिनीन। तो ये दो दो जमा जो है वो इनकी बन सकती हैं। साले से सालेहून सालेहीन, काफिर से काफिरून काफिरीन, मुशरिक से मुशरिकून मुशरिकीन। अब आपको वजह पता चल गई कि ये दो क्यों बनती हैं, ठीक हो गए जी। और अगर अलिफ लाम लगी हो तो फिर हम क्या आपको बता चुके हैं पहले कि जब अलिफ लाम लगी हो तो फिर दो जबर दो पेश वगैरह नहीं आते, फिर वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। और ये अलिफ लाम इन सारों के साथ आ सकती है, और जब इनके साथ अलिफ लाम लगेगी तो ये सिंगुलर रह जाते हैं, ठीक है। और जमा के साथ भी फिर अलिफ लाम आती है, ठीक है। इसको भी हम आगे देखते हैं, तो चलें इसको भी हम स्किप करते हैं। ये बताएं
वलिल काफिरीना, जी मतलब बता दो ABCD में से। जी डी आंसर आया मेजॉरिटी का, बिल्कुल ठीक है। और काफिरों के लिए वाव का मतलब और हो गया, लाम का मतलब लिए, और काफिरीन जमा है, काफिरीन जमा आ गई, ठीक है। वाह आना मुस्लिम, ये तो हम कर चुके हैं, इसको आगे चलते हैं। ठीक है जी, जी ये बताएं जवाब इसम की अलामतों के लिए, इन चारों में से क्या जवाब हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अरबी में जमा बनाने का एक तरीका क्या हमने अभी सीखा ABCD में से, अभी जो हमने सीखा है। जी बिल्कुल ठीक है, ब्रदर हुसैन, कायनात, सिस्टर कायनात, फारूक, सिस्टर आमना, ब्रदर हामिद, ब्रदर नजीर, ठीक है, सबने सही जवाब दिया। वाउन यानुन लगता है, बिल्कुल ठीक है। अरबी बोल चाल की तरफ चलते हैं जी। देखें अब ये टेबल ऑलरेडी हमने किए भी हुए हैं, ठीक है। और ये हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ठीक है। उन्हीं के साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर और जमा के साथ जमा। हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिम, अंता मुस्लिम, आना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नाहनु मुस्लिमून, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में किया भी था। और ये वो सवाल जवाब हैं। हमने आपको लास्ट टाइम फार्मूला बताया था कि जब साइड वाले सवाल होंगे इन दो इशारों के, यानी हुआ और हुम के, उसके जवाब में उसी तरह हुआ और हुम आ जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। और जब हल लग गया, ये आज हमने पढ़ा है, तो उसका जवाब हाँ या ना में आता है। तो अभी हमने सिर्फ हाँ का जवाब देना सीख लिया आज के लेसन में, कि जब हाँ का जवाब देना हो तो उसके शुरू में हम नाम लगा देंगे। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? तो उसका जवाब क्या आ जाएगी कि हाँ जी वो मुसलमान है। नाम हुआ मुस्लिम। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है? नाम हुम मुस्लिमून, जमा के साथ जमा। हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? नाम अना मुस्लिम, हाँ जी मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? नाम नहनु मुस्लिमून। तो चलें जरा, आप में से कोई एक सवाल करेगा, एक जवाब देगा। सवाल कौन करेगा, जवाब कौन देगा? जरा हैंड रेज करें। जी वेरी गुड, जरा जल्दी जल्दी हैंड रेज करें, अभी देखते हैं हम के कौन सवाल करता है, कौन जवाब देता है। जरा नए चेहरे भी सामने आ जाएं। काफी लंबी लिस्ट आ गई है, वेरी गुड। तो इसमें से अभी हम सिलेक्ट करते हैं जी। ब्रदर नजीर अहमद आप सवाल करेंगे इशारों के साथ, और ब्रदर अशफाक अहमद आप जवाब देंगे इशारों के साथ। हल हुआ मुस्लिम। नाम हुआ मुस्लिम। अच्छा ब्रदर नजीर, आपके ना माइक में शोर बहुत है, आप एक मिनट जरा अभी रहने दें, तो हम किसी और को लेते हैं। सिस्टर तबस्सुम रशीद आप सवाल कर लें, इशफाक साहब आप जवाब देंगे। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिमून। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत, हल अंता मुस्लिमून, नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून। आपने इशारे किए हैं अपनी अपनी जगह पे, या सिर्फ सवाल जवाब ही दिए हैं? नहीं सर, जी सर, जवाब इशारे किए। हाँ मैं आपको बार अल्हम्दुलिल्लाह। बार चेक करता रहूंगा, ठीक है। आपने, ये अमानत है आपके पास, इशारे इशारे नहीं करेंगे तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आनी। और ये सारा जी सर, कोर्स इशारों से समझ आएगी खुद ब खुद, ठीक है जी इंशाल्लाह। चलें जी अगली बात सीखते हैं। माइक आप म्यूट कर लें और हैंड लोअर कर लें, ठीक है जी। इसम ये हमने पढ़ लिए, मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, इसके सामने हमने अलिफ लाम लगाना सीख लिया, इनकी जमा बनाना सीख ली। और अरबी के अंदर जब हमने अकेला लिखना होता है ना किसी भी इसको, तो हम एंड पे दो जबर, दो जेर, दो पेश यूज नहीं करते। इसको हम नेचुरली ऐसे ही लिख देते हैं, और वो अंडरस्टूड होता है कि इसके एंड के ऊपर जो है वो दो पेश ही होंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना नॉलेज, तो शुरू में के नहीं पढ़ते हम, नॉलेज नहीं पढ़ते हम, नॉलेज पढ़ते हैं, वो साइलेंट है। इसी तरह नमोनिया, तो उसके शुरू में पी आता है, लेकिन हम पन्यूमोनिया नहीं पढ़ते, हम नमूनिया पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह अरबी में भी इसकी तनवीन एंड में लिखी नहीं जाती, लेकिन वो अंडरस्टूड होती है कि उसके एंड पे तनवीन है। सिस्टर तबस्सुम रशीद आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हैंड रेज है आपका। नहीं सर सॉरी, गलती से चल हो गया। चलें, हाथ आपका थक जाएगा, इसको नीचे कर लें। अगले जी चलते हैं जी, हम नुक्ता तालीम पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
आज के लेसन में हमने अभी तक यहाँ पर चीज़ें सीख ली हैं। नुक्ता तालीम बड़ा मज़े का है जी आज। और मैं इंशाल्लाह आज के नुक्ता तालीम के हवाले से मैं अपनी एक सिस्टर को इंशाल्लाह इनवाइट भी करूँगा। हमारी टीचर हैं वो, और वो परदादी हैं, ठीक है। वो माशाल्लाह वैसे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, रिटायर्ड हैं, और अब प्रैक्टिस नहीं कर रही वो। और वैसे वो परदादी भी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में। और यानी इतनी सीनियर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो माशाल्लाह लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की सर्टिफाइड कुरान टीचर है, और लाहौर से उनका ताल्लुक है। और माशाल्लाह वो इसी तरह मेरी तरह ही इस तरह क्लासें लेते हैं। वो ऑनलाइन क्लास पढ़ाती हैं, लेवल 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी। और वैसे मेरा ख्याल है वो स्टूडेंट हैं अब QC 6 में या QC 7 में। तो आपको समझाने की बात यह है कि जिंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर आपने ये नहीं समझना कि जी बस अब टाइम गुजर गया है, अब हमारे बच्चे करेंगे। देखें, बच्चों ने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है, हमारे बड़ों ने अपनी कब्र में जाना है। हर बंदे ने अपने अपना जो है ना वो हिसाब देना है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो जिंदगी में कभी कोई चीज का टाइम जो है ना वो आप नहीं होता। आप आज से भी शुरू करेंगे ना तो आप आज से भी सीख सकते हैं, जिंदगी की कोई भी स्टेज हो। तो यही हमारा आज का जो नुक्ता तालीम है कि दिमाग को इस्तेमाल करें या इसे खो दें। और इंग्लिश की ये सेंटेंस है बड़ा मशहूर कि यूज इट और लूज इट। तो अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये वैसे ही फारग हो जाएगा। हम बमुश्किल, साइंस कहती है कि 5 से 25% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, बाकी पोटेंशियल के एतबार से खाली रहता है, हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। आप 60 बरस के भी हो जाए ना तो दिमाग के सिर्फ 3% पुलिये होते हैं जो डेड होते हैं, बाकी 97% दिमाग हमारा जो है ना वो बाकी रहता है। आप अगर देखें, आप बड़ी उम्र के भी हैं तब भी आप शैतान को भटकाने मत दीजिए कि इस उम्र में आप कहाँ सीखेंगे, अब उम्र गुजर गई। ऐसी कोई बात नहीं। जैसे बाकी जिस्म के बाकी अज़ा के लिए जो है वर्जिश जरूरी है, इसीलिए दिमाग के लिए भी ज्यादा जरूरी है इस वर्जिश का। तो ज्यादा जरूरी जो है ना बड़ी उम्र वालों के लिए खसूसी के, वरना कुलिये मरने लगेंगे। तो क्यों ना कुरान के लिए ही हम जो है इस खसूसी नेमत को जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर देखें, अभी आप सोचें कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि अगर आपको कोई कहे जी आप तो कुंज ज़हन है, तो आप में से कोई एक बंदा भी नहीं कबूल करेगा इस चीज को कि यार आपकी जरूरत कैसे ही आपने मुझे ये बात करनी है। तो फिर शैतान को हम क्यों सुनते हैं? वो भी तो यही कहता है ना, वो भी तो हमें इसी चीज पे कायल करता है कि अब आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इस यही वो वसवसा है, और इसके लिए हमने पहली आदत भी सीखी है, सेफ्टी फर्स्ट। तो हमें सेफ्टी फर्स्ट में आना चाहिए, तो इस पर अमल करना चाहिए। आउज़ बिल्लाह पढ़ें सारे, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और नियत करें कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाएंगे। तो चलें, आप छोटा सा टेस्ट आ गया आपका, ABCD जवाब दे दें। लेसन के एंड पे पहुंच गए हम। हल हम सालेहून, क्या वो सब साले हैं, नेक हैं? तो हम का जवाब देखें, हम में ही आता है, तो हल की जगह पे नाम आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। नाम हम साले हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया है जी। आगे अब देखें, हल अंतुम, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो अंतुम की जगह पे क्या आ जाएगा? नहनु आ जाएगा। तो बस इस तरह जवाब निकाल लेना है आपने, इशारों के साथ जवाब निकालना है, तो आपको आसानी हो जाएगी। और कई जवाब हमने जहाँ यहाँ पे जानबूझ के गलत भी लिखे हुए हैं ताकि आप अलर्ट रहें, ठीक है। आप ये ना समझे कि बस जो यहाँ लिखा हुआ है वो ठीक है, आपको चेक करने के लिए भी कुछ जान के गलतियां लिखी हुई। अंता की जगह पे क्या आएगा? अब जवाब में अल अंता की, हल की जगह नाम आ गया, और अंता की जगह पे, वेरी गुड, जबरदस्त, आप समझ गए पिया, ठीक है, आना। तो अगर ना याद आए तो आप शुरू से रिपीट कर लें, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। भाई इतना सा काम है, जितनी दफा आप इस चक्कर को घुमाएंगे उतनी जल्दी आपको समझ आएगी जी। आगे चलते हैं, चलें इसका भी जवाब दे दें। ये तो हमने वैसे कर लिए, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, फा हुम का तर्जमा। फा का मतलब पास, हुम ये है, तो आप यहाँ से अब तर्जमा निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख लें। आगे चलते हैं, यही हमारा जनाब आज का लेसन था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि हमने आज के लेसन में हमने क्या किया, 8,500 से ज्यादा अल्फाज हम सीख चुके हैं। सिर्फ 2 लेसन हुए हैं अभी, तो अभी तक हमने 27 अल्फाज सीखे हैं, और ये वो 27 अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 8,500 से ज्यादा मरतबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके 6 होमवर्क हैं जी।
दो तिलावत के 5 मिनट जुबानी देख के 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट देख के 5 मिनट जुबानी, जो भी आपको आता है उसको जुबानी रिपीट करें और देख कर तिलावत करें। और उन देखते हुए आपने ये गौर करना है कि आपने इस चीज पे गौर करना है कि वो जो 8,500 वर्ड्स आपने सीखे हैं वो आपको उसमें देखते हुए कहीं नजर भी आ रहे हैं। मैंने आपको आयात भी कुछ मैं आपको सेंड करता हूँ वीकली, उसमें गौर किया करें कि कौन कौन सी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और दो पढ़ने के इसी तरह आपके पास वर्कबुक होगी, बुक भी होगी, स्लाइड्स भी मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, उस पर आप देख के पढ़ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं कोई चीज़ ना समझ आए। और अपने किसी ना किसी दोस्त को जरूर शामिल करें इस कोर्स में, 1 और 1 11 होते हैं। और नमाज में कोशिश करें कि नई से नई सूरतें आप याद करें आहिस्ता आहिस्ता और उनको अमल करें, उनको उन्हीं को पढ़ा करें। इसी तरह इस बात को देखें, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि आप मुंतखब हैं, ठीक है। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, अब इसको नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ आपने सब ने, आपको आती भी होगी, मुझे यकीन है आपको आती होगी, लेकिन अमल में लेके आना है आपने। हर नमाज के साथ जो है इस दुआ को अपने लिए मांगना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ठीक है। और अमल की भी जो है वो दुआ करनी है। ये पॉकेट बुक है, ये कार्ड जो है इसको आप इस्तेमाल करें, आप मेजॉरिटी के पास होगा भी। और टीचर बनने की कोशिश करें, देखें कितना आसान है। आपने ये हुआ हो, मानता आना, अंतुम ना हो, और इसी तरह जमा बनाना आपने सीख लिया है, तो दूसरों को भी सिखाएं, ताकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आज आप सीख रहे हैं, फिर आप ये अज़म करें कि इंशाल्लाह हम इसको दूसरों को सिखाएंगे भी। और फिर आपको इस जो पूरी जो हदीस मुबारक है इसका इनाम भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे। और पढ़ाने के हवाले से अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी इंतजाम मौजूद है। आज के लेसन की वर्कबुक के अंदर ये 2B पेज है, इसको आपने कल की क्लास से पहले पहले लिख लेना है। और अगर कोई चीज आपको ना समझ आए तो कल की क्लास के अंदर फिर हम इसकी रिवीजन की जो हमारी क्लास होगी, जो 15 मिनट पहले होती है, 8:45 पर स्टार्ट होती है, उसमें हम इस वर्कबुक के पेज को इंशाल्लाह करेंगे भी। और कोई चीज नहीं समझ आएगी तो उसमें आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। थैंक यू वेरी मच।